यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड और हैप्पी बर्थडे। असल में आज बर्थडे मैसेज है, इस कारण से आप सबों को बर्थडे का विश कर रहा हूं। और ये स्पेशली रूप सिंह तिर्की के लिए, जिन्होंने अपने बर्थडे के निमित्त बर्थडे संदेश के निमित्त रिक्वेस्ट किया था, उसी पर यह बनाया गया है। आज बर्थडे मनाना एक प्रकार का प्रचलन हो गया है हर जगह, परिवार में, स्कूल कॉलेजों में, संस्थाओं में, ऑफिस में, हर जगह पालन करते हुए। ये न केवल वर्तमान का पालन करते हुए हम देखने पाते हैं, ये पुराना समय से चला आ रहा है। हम बाइबल में भी पाते हैं, पुराना नियम में जब उत्पत्ति की पुस्तक उसका 40 अध्याय में हम पाते हैं, फिरौन अपने कर्मचारियों के साथ में बर्थडे सेलिब्रेशन करते हुए हम देखने पाते हैं। उसी तरह नबियों की पुस्तक होशे उसका 7 अध्याय में हम देखने पाते हैं, राजा का जन्मदिन मनाने का विषय में चर्चा मिलता है। नए नियम में जब आते हैं हम मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, दोनों सुसमाचार में हेरोद राजा को जन्मदिन मनाते हुए हम पाते हैं। और ये जन्मदिन मनाना बहुत खुशी की बात है। हम डेट को याद करने लगते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या तो फिर मिलकर हम एक दूसरे को विश करने लगते हैं। मैं पढ़ रहा था 3 बच्चों के विषय में, जिन्होंने ये बोल रहे हैं कि किस दिन हमने जन्म लिया है। एक बच्चा बोलने लगा मैं तो मंगलवार को जन्म लिया, दूसरा बच्चा बोलने लगा मैं बीफे को जन्म लिया, तीसरा बच्चा बोलने लगा मैं तो शनिवार को जन्म लिया, चौथा बच्चा बोलने लगा मैं संडे को जन्म लिया। तब तीनों ने उसे घूर कर देख रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा झूठ मैं कैसे बोल सकता। उन्होंने कहा कि नहीं, संडे तो छुट्टी होता है, फिर आप कैसे जन्मे। हालांकि ये उनका सोच है, लेकिन तब ये तो उनके लिए छुट्टी नहीं हो सकता है। इस दुनिया में आने के लिए परमेश्वर किसी भी दिन पे भेज सकते हैं। और हम अपने जन्मदिन को याद करते हैं और अपने खास प्रियों का भी जन्मदिन को याद करते हैं, विश करते हैं, ताकि वे लोग खुश हो जाएं। हम यदि उस डेट को भुला जाएं, विश करना भूल जाएं, कई बार नाराज हो जाते हैं अपने प्रियजन, रिश्तेदार और दोस्त। इस कारण से हम कोशिश करते हैं उसे नोट डाउन करें, लिखे रहें और दूसरों को जो हमारे करीबी हैं विश करें। परंतु एक बात है, ये जन्मदिन हम मनाते हैं, इसमें खास क्या करना होता है। सबसे पहली विशेष बात जो है, ये जीवन जो है, जन्म के द्वारा इस दुनिया में हम आए हैं, जितने दिन तक हम जीवन जी रहे हैं, ये ईश्वर का गिफ्ट है। परमेश्वर को उपहार स्वरूप हमने जीवन पाया है। चाहे 60 साल, 90 साल, 100 साल। मैं आज ही पढ़ रहा था पाकिस्तान की एक बुजुर्ग महिला के विषय में, 210 साल का बर्थडे मनाते हुए और उनके जीवन को होते हुए देखने। हालांकि किनका कितना उम्र है ये ईश्वर के हाथ की बात है, और आप और हम कितने साल तक जिएंगे ये तो ईश्वर का हाथ में है। परंतु जितने दिन तक हम हैं, ईश्वर के दया अनुग्रह से ही, उसी का गिफ्ट स्वरूप ये जीवन है। इसलिए सबसे पहले जो बर्थडे में है, ईश्वर को धन्यवाद देना है। और ईश्वर को धन्यवाद क्यों देना है? क्योंकि इतनी सुंदर जीवन ईश्वर ने आपको दिया है, मुझे दिया है। घर परिवार, हमें जो कुछ भी मिला है, पढ़ाई लिखाई, डिग्री और जो कुछ नौकरी प्राप्त किए हैं, ईश्वर के अनुग्रह से पे हैं। इसलिए धन्यवाद देना तो बनता है, क्योंकि हम छोटे सी बातों में कोई हमें हेल्प करता है, हम उसे धन्यवाद देना नहीं भूलते हैं। इसलिए धन्यवाद तो जरूरी है। इसलिए बाइबल भी कहता है हर बातों में धन्यवाद करो। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय 18 पद में कहता है हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह में पिता परमेश्वर की यही इच्छा है। और परमेश्वर की बातों के लिए तो धन्यवाद जरूरी है। हम एक व्यक्ति का उदाहरण बार बार लेते हैं, वह व्यक्ति है नूह। नूह के जीवन को देखिए, जब उसके पूरे परिवार जल प्रलय के बाद में जब बच जाते हैं, नौका से निकलते हैं, सबसे पहले ये नहीं सोचते हैं हम घर कहाँ बनाएं, हम खेती कहाँ करें, हम पशुओं को कहाँ रखें, हम कहाँ खुद रहेंगे। इनसे बढ़कर उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान कहाँ चढ़ाएंगे, और वेदी बना परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को जैसे ही धन्यवाद, परमेश्वर खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, और उनसे कहता है जैसे अब तक जल प्रलय के दौरान सबको नष्ट किया, उस प्रकार आगे के दिनों में नहीं करूँगा। यदि ये लोग धन्यवाद नहीं देते तो वो आशीष से वंचित हो जाते। इसी कारण से आपको मुझे भी परमेश्वर को अपने जीवन के लिए धन्यवाद देना बर्थडे के अवसर पर जरूरी है। और ये सबसे विशेष बात में से है, क्योंकि ईश्वर चाहे तो 1 सेकंड के बाद में हमारा जीवन खत्म हो सकता, ईश्वर चाहे तो हमारा जीवन कुछ ही पल के बाद में नहीं हो सकता है। धनवान व्यक्ति के विषय में जानते हैं, एक व्यक्ति ने धन कमाया, कहा कि तेरे पास तो कई साल के खाने पीने के लिए धन है, आराम कर, चैन कर, मौज कर। परमेश्वर कहेगा आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा।
ईश्वर को भुला गया था उस व्यक्ति। ईश्वर के अनुग्रह से सब कुछ पाया हूँ, हम उसके समान ना बने। मैं कभी एक घटना के बारे में बता रहा था। एक रेलवे कर्मचारी, हालांकि अभी रिटायर हो गए हैं, और वो अपने जीवन की घटनाओं में से बता रहे थे। जब एक दिन, जैसे कि देहात के क्षेत्र में हम संडे शाम को क्या करते हैं, हॉकी खेलते हैं, और इसी के कारण से कि छुट्टी का दिन होता है, सब कोई हॉकी खेलने जाते हैं। वो व्यक्ति भी हॉकी खेलने के लिए जा रहा था, अच्छा ड्रेस के साथ में, जूता मोजा, अपना हॉकी स्टिक के साथ में जा रहा था। रास्ते में देखा कि बारिश होने के कारण से केनाल जो है भरा हुआ है। एक नशेड़ी जो आदमी नशा से इतना धुत था कि केनाल के नीचे गिर गया। किसी तरह एक डाली को पकड़ा हुआ था, उसी को बचाने के क्रम में दूसरा व्यक्ति भी गिर गया, और दोनों वहाँ किसी तरह अटके हुए हैं। और ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को जिसके नाम है हाबिल सोए, और वो जा रहा है, देखने लगा कि दोनों व्यक्ति डूबने वाले हैं। यदि इनको बचाया नहीं जाए तब तो ये लोग डूब ही जाएंगे, और अपने आप को बचाने के लायक भी उनके पास में ताकत नहीं है। इसी कारण से उन्होंने क्या किया, अपना ड्रेस गंदा हो जाए फिर भी क्या हुआ, उनको मदद किया, खींच के निकाला और उनको ऊपर ले आया। जब उनको बचा लिया, उसके बाद में ये दोनों बोलना, हमें क्यों बचाया, ये तो हद हो गया। जब उनके लाइफ मरने पर था और उनको बचाने के लिए वो अपने आप को गंदा कर दिया, फिर भी वे लोग उसको सवाल करने लगे, आपने हमें क्यों बचाया, और उसके साथ बहसबाजी करने लगे। उनको धन्यवाद देने के बजाय तब उनको ये हॉकी का स्टिक पकड़ा हुआ तो उनको पीटते हुए अपने उनके घर तक पहुंचा दिया। दूसरा दिन उनको मालूम चला कि जिस व्यक्ति ने हमारा जान बचाया उनके साथ हमने झगड़ा किया, और उन्होंने माफ़ी मांगा। कई बार अपने जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियों का, गलतियों का हम पुनरावृत्ति करते हैं, ऐसा ना करें। परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद देना, हर दिन धन्यवाद देना है, क्योंकि हर दिन जो नए सुबह आता है ईश्वर के अनुग्रह से हम देखते हैं। इसलिए ईश्वर को हर दिन धन्यवाद दें, हर बातों में धन्यवाद करो कहता है। दूसरी विशेष बात जो कहता है, बर्थडे होता है सेलिब्रेशन के लिए, खुशी मनाने, आनंद मनाने। हम अपने साथ में अपने प्रियों को बुलाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं, जिनके साथ मिलकर हम आनंद मनाते हैं। परंतु इतिहास ऐसा गवाह देता है, क्योंकि बाइबल में हम देखने पाते हैं, जो कुछ भी बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, बर्थडे मनाया गया, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटी, कुछ इस प्रकार की परिस्थिति आई जो कि अच्छा नहीं कहा जा सकता है। फिरौन राजा का समय में देखिए, जिस दिन बर्थडे मनाया उसी दिन एक व्यक्ति को फांसी पर में लटका दिया। अब होशे के राजा के समय का देखिए, होशे 7 अध्याय में जो जन्मदिन मनाया गया, वे लोग सब दक मधु पीकर यानी कि नशे में चूर हो गए, और ये कल्पना षड्यंत्र करने लगे कि क्या क्या गलत गलत षड्यंत्र। हम यदि नए नियम में आते हैं हेरोद राजा का जन्मदिन मनाने, वहाँ देखने पाते हैं जब पीकर नशे में ये लोग धुत होने लगे, तब उनको डांस देखना था, और डांस देखने के बाद में उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मादाता का सिर को कलम कर देता है। देखिए, हर अवसर पर कुछ न कुछ गड़बड़ी हुआ, और हर अवसर में एक चीज़ यहाँ कॉमन दिखाई देता है, वो तो है नशा। और आजकल भी कई लोग ऐसे ही सोचते हैं कि बर्थडे मने पीना है, और लोग पीने तरफ चले जाते हैं। और इसके कारण से जो बर्थडे के अवसर पर परमेश्वर को धन्यवाद देना है और सच्चाई से आगे का जीवन व्यतीत करने के बजाय ये लोग पाप में गिरने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम जब नशा में हो जाते हैं, ये क्या करने लगता है, हमारा दिमाग संतुलन में नहीं होता है। हम ऐसे ऐसे बातें करने लगते हैं जो नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं जो नहीं करना चाहिए, और हम गलत काम के कदम उठा लेते हैं। और ये शारीरिक रूप से हानि होता है, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, और इन चीज़ों को तो लेना ही नहीं। कई लोगों को आप देखिएगा हॉस्पिटल में पड़े हुए बीमार, पीने के कारण से फिर भी पीना चाहते हैं। और एक व्यक्ति का विषय मैं पढ़ रहा था, मैंने हमेशा शराब जो है ब्रांडेड ही पिया, परंतु मैं क्या करूं, मेरा लीवर ही कमज़ोर था। अब दोष किसको दे रहा है, देखिए, जो पी रहा था, और दोष किसको दे रहा है, अपना शरीर को दे रहा है, अपना वांग को दे रहा है, जो क्षतिग्रस्त हुआ है, और वो पीने के कारण से जो भी हो। लेकिन लोग आज इसी प्रकार की परिस्थिति को करते हैं, ये खुशी मनाना मैंने इसे पीना है। और बीते दिन में मैं भी इस बात को अनुभव किया, जब मैं कॉलेज में पहला टीचिंग स्टाफ के रूप में ज्वाइन किया। मुझे हॉस्टल के तरफ से, जहाँ गेस्ट रूम है, उधर रहने के लिए अवसर दिया गया। कुछ गेस्ट लोग आए हुए थे, गेस्ट रूम में थे, और नया ही था, 1-2 दिन हुआ था। मैं अपने एक कॉलीग है रेवरेंड प्रमोद चंद लकड़ा,
उनके ससुराल नज़दीक है और इस कारण से हम लोग चले गए बर्थडे सेलिब्रेशन। उनके परिवार होकर ही मना रहे थे, परिवार के बीच में ही था। हम लोग मनाए, खाए पिए, फिर से हम रात को काफ़ी देरी से आए, यानी कि 12 बज चुका था। उस समय तक इनका गेट बंद हो चुका था जिस जगह मुझे रहने के लिए दिया गया था। मैंने आवाज़ लगाया, जो गेस्ट रूम में थे, एक व्यक्ति आया और दरवाजा को खोला अंदर से जो बंद था, और मैंने उनको बताया कि बर्थडे के लिए मैं गया हूँ तो इस कारण से लेट हो गया। तब दूसरा दिन क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला था एक बोतल लेके आया और मेरा रूम में पहुंच गया, कहा आइए हम पीते हैं। मैं कहा कि आपको कौन बोला कि मैं पीता हूं, मैं तो पीता नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं, रात को ही आप बर्थडे में गए थे। बर्थडे मतलब तो पीना है, आप पी के आए हुए होंगे। ये देखिए उनका सोच कितना ये है। हम कभी पिए हैं नहीं, पीने का कोई इरादा है। हम उनको मना किए, वो गेस्ट था, हालांकि 1-2 दिन के लिए था और फिर चले गए। जो कुछ भी है, लोगों का इस प्रकार का सोच विचार होता है कि बर्थडे मतलब इस प्रकार का चीज़ करना है, पीना है और दूसरे चीज़ करना है। हम ऐसा कुछ भी ना करें जिनसे प्रभु को दुखी हो, प्रभु के लिए अपमानित हो, प्रभु खुश ना हो। ऐसे कुछ भी चीज़ ना करें। बर्थडे के अवसर पर हम जब करते हैं सच्चाई से आनंद मनाएं, सच्चाई से खाए पिए, एक दूसरे को विश करें, ये अच्छी बात है। गिफ्ट देना है दें, लेकिन तब वैसा चीज़ ना करें जो प्रभु के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। प्रभु ऐसा नहीं चाहता है। अब मतवालापन के विषय में देखिए, गलाती 5 अध्याय में उसका आप देखिएगा, यदि वहाँ पर लिस्ट बना हुआ है 20-21 पद में, वहाँ पर लिस्ट में मतवालापन, ऐसे लिस्ट जो जिनका स्वर्ग राज्य में जाना संभव नहीं, उसमें मतवालापन भी एक है। इस कारण से इन चीज़ों में नहीं भी पढ़ना चाहिए। और हम ज़्यादा भोग विलास में जब पड़ जाते हैं, ये हमारे लिए पाप का कारण बन जाता है। 1 तीमुथियुस 5 अध्याय 6 पद के अनुसार में। तीसरी विशेष बात जो कहता है, ये जीवन जो परमेश्वर ने दिया है खास उद्देश्य को लेकर दिया है, और इसके द्वारा से इसको बर्बाद करने के लिए नहीं, परंतु एक विशेष खास हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर के पास में एक उद्देश्य होता है। हम कुछ भी बनाते हैं उसका उद्देश्य होता है। ये जो बाइबल का कवर है उसका भी बनाने का एक उद्देश्य हुआ, वैसा ही ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसका भी उद्देश्य है। उन उद्देश्यों के विपरीत हमें काम नहीं करना है। एक उद्देश्य है हमारे जीवन का परमेश्वर की महिमा हो। कहीं ऐसा ना हो कि जिस जीवन को परमेश्वर ने दिया है, जन्म के 10 दुनिया में भेजा है, वो जीवन का उद्देश्य का हम भुला जाएं। परमेश्वर की महिमा करना आपका मेरा कर्तव्य है। यशायाह 43 अध्याय उसके 7 पद और 21 पद के अनुसार कहता है। और इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, जब भी बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं ऐसा ना हो कि ईश्वर का अपमान होने पाए। और ये जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, सुंदर बनाने और खराब करने आपके मेरे ऊपर में है। आदम हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, उसके बाद उनको जोर जबरदस्त नहीं किया, इन पेड़ों का फल खाओगे तो ठीक है, इनका मत खाना, लेकिन जबरदस्त मना नहीं किया। उनको कह दिया कि ऐसा करोगे तो ये होगा, फ्री विल दे दिया, इच्छा शक्ति दे दिया। आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपके ऊपर में। मनुष्य को परमेश्वर ने यही फ्री विल दिया है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति दिया है। हम यदि गलत स्टेप ले, गलत कदम उठाए, गलत निर्णय ले, गलत काम करें, उसका परिणाम बुरा ही होगा। हम यदि अच्छा काम करें, अच्छा सोच रखें, अच्छा कदम उठाए, अच्छा निर्णय लें, तब हमारे जीवन के लिए बेहतर हो सकता है। और परमेश्वर के महिमा के अलावा हमारे जीवन का दूसरों का भलाई का काम हो। परमेश्वर यही चाहता है, हमारे जीवन के तरफ दूसरों के भलाई का काम हो। एक व्यक्ति के विषय में आपने नाम सुना है, शेक्सपियर जो है, एक पोएट है, और वो कई प्रकार की कविताओं को लिखा है। और अपने कविता में एक चीज़ लिखा है, मनुष्य का जीवन जो क्या है, हम एक नाटक या स्किट जो स्टेज में प्ले करते हैं या तो हम दिखाते हैं, उस तरह का है इस जीवन। थोड़े दिनों का, हर दिन जब नई सुबह आता है स्टेज खुलता है और हम दिन भर परफॉर्म करते हैं। और स्टेज में आप देखिएगा, आप यदि अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपना रोल को अच्छा निभाते हैं, लोग ताली मारते हैं, आपका प्रशंसा करते हैं, खुश होते हैं। शेक्सपियर कहता है, हर दिन जब नया सुबह आता है हम ऐसा परफॉर्म करें कि लोग ताली बजाए या ना बजाए, लोग खुश हो या ना हो, परमेश्वर खुश होना चाहिए। उनको कम से कम ये शाबाश करने के लायक हो। ऐसा जीवन व्यतीत करें ताकि हमारा जीवन जो जीने का परमेश्वर ने अवसर दिया वो व्यर्थ ना जाए, और हमारे जीवन का दूसरों का भलाई का काम हो। ये हम अपने जीवन के द्वारा करते रहें। मैं हाल ही में एक एथलीट के बारे में पढ़ रहा था जो टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीती, और वह जेवलिन थ्रो में जीती थी, जिनका नाम है मारिया अंद्रेजिक, और वो पोलैंड की रहने वाली।
और उन्होंने अपना जो मेडल था, उन मेडल को उन्होंने घर में रखा नहीं, परंतु उन मेडल को नीलाम करके बेच दिया। और क्योंकि नीलाम करने का एक वजह था, एक 8 महीना का एक शिशु या बच्ची या बच्चा 8 महीना का, जो उनके दिल का ऑपरेशन होना था, और उनको बचाने के लिए परिवार के लोगों के पास पैसा नहीं था। जब उनके परिस्थिति को देखा, उनमें दया आ गई, अपने मेडल को बेच दिया। कम से कम 2,86,00,000 में से 2.5 करोड़ तक उनके द्वारा से राशि जमा किया गया, अपने मेडल नीलामी के द्वारा बेचने के माध्यम से। और इस तरह से किसी तरह उनका ऑपरेशन के लिए जो इलाज के लिए खर्चा था वो पूरा हो गया। उस बच्ची को बचाने में उसका योगदान रहा। देखिए, वो अपना मेडल को अपने सामने तुच्छ जाना, परंतु एक जीवन को बचाना महत्वपूर्ण जाना। और इस कारण से आज दूसरे लोग भी, दुनिया के लोग उनके नाम को जानने लगे और वो कितना महान का काम किया है। आपका मेरा जीवन भी दूसरों को भलाई का जीवन होने पाए, परमेश्वर की महिमा के लिए पहला बोला, दूसरों के भलाई का जीवन होने पाए, ना कि दूसरों को टांग खींचने वाला, दूसरों को दबाने वाला, दूसरों को अपमान करने वाला, दूसरों को नीचा गिराने वाला, ऐसा ना हो, परंतु भलाई का जीवन हो, दूसरों के सहायता करने वाला जीवन हो। चौथी विशेष बात कहता है, बर्थडे में हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना परमेश्वर को धन्यवाद तो देते हैं, साथ ही जैसे इस साल का जीवन की यात्रा को क्या किया, कंप्लीट कर पाए सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, ईश्वर के दया से नेक्स्ट ईयर का जो जर्नी शुरू हो जा रहा है बर्थडे के दिन से, वो जर्नी भी सक्सेसफुल रहे, अच्छा से बीते, सफलता का वर्ष होने पाए, हम दुआ करते हैं। ना केवल उस वर्ष, लाइफ टाइम के लिए जितने साल बचा हुआ है, क्योंकि जीवन एक यात्रा है। हम जब यात्रा में जाते हैं, जब ट्रेन में बैठते हैं, एक के बाद में दूसरा स्टेशन आता है, दूसरा के बाद तीसरा स्टेशन आता है। ऐसे ही है, हर साल आते रहता है, एक साल के बाद फिर दूसरा साल, दूसरा के बाद तीसरा साल, स्टेशन के नहीं आते रहता है। और हमारा मंजिल कितना, 60 साल, 70 साल, 80 साल का एक स्टेशन के बाद में पहुंचने वाला है, ईश्वर ने तय कर दिया है। और उस जर्नी में यदि हम अकेले हैं, हो सकता है खतरनाक है। हम जर्नी में कई लोगों को अपने साथ में क्या करते हैं, देखते हैं कि सुरक्षा का व्यवस्था करते हैं। और देखिएगा, मैंने कल ही पढ़ रहा था एक व्यक्ति, अमेरिका जो सबसे ताकतवर देश का प्रेसिडेंट के विषय में, एक दिन में कुछ घंटा का उसका यात्रा में 100 करोड़ खर्चा हो जाता है। सोचिए, 100 करोड़ में हम कितने गरीबों को खाना भी खिला सकते हैं। लेकिन वो ताकतवर देश का एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए उसके सुरक्षा के निमित्त वैसा व्यवस्था भी है और कई सारे सिस्टम है सुरक्षा का, जो कि मैं यहाँ डिटेल वर्णन नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इतना से ही, जबकि करोड़ों करोड़ों खर्चा हो जा रहा है कुछ ही घंटा का ये में ही, उनके यात्रा में ही। सोचिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जर्नी में सुरक्षित रहे, सुरक्षित आए। हमारा जर्नी में ऐसे प्रोटेक्शन है या नहीं मैं नहीं जानता, आपके जीवन में है कि नहीं, लेकिन प्रभु यीशु आपके मेरे जीवन के साथ हो लेगा। जैसे माता पिता अपने बच्चे के साथ होंगे, बल्ला को कोई डर भय नहीं होता, माता पिता साथ में हैं, कोई गम नहीं है, जहाँ भी जाना है वो ले जाएंगे, कहाँ उतरना है, क्या खाना है, क्या करना है, वे लोग चिंता करते हैं। वैसे ही यीशु आपके मेरे जीवन के साथ में होगा, हमारा यात्रा सुरक्षित होगा। मैं याद कर रहा था, बीते दिन हम जब BTH का पढ़ाई कर रहे थे, हमारे एक प्रिंसिपल थे, अभी इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर रोयन डांग, और उन्होंने अपने जीवन के बारे में बता रहे थे। एक बार बारात गए हुए थे, कई साल का घटना है जो कि उनका समय का था। और जब बारात को विदाई देने लगे, प्रेयर होने लगा, और प्रेयर होने लगा तो जिनसे वो नानी नानी बोलते थे, उनको बोले आइए पास में, विनती होने लगा, विनती होने वाला है, इसलिए कि विनती के समय रहना चाहिए, ईश्वर हमें सुरक्षित ले। वो बोलने लगी, बुजुर्ग महिला थी, वो बोलने लगी कि क्या ईश्वर हमें उठा के ले जाएगा और अपने घर पहुंचा देगा, अपने पैरों से हमें चलना है, विनती में रहे ना रहे इससे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने मजाक में बोला, जो भी बोला, वो वहाँ इंटरेस्ट नहीं दिखाई। विनती प्रार्थना हुआ, विदाई हुआ, पैदल ही चलने लगे जहाँ से जाना था, क्योंकि वहाँ से गाड़ी नहीं था। उस समय के दिनों में ज़्यादा गाड़ी भी हुआ नहीं करता था। पैदल जाने लगे रात का अंधकार में। अचानक से वो बुजुर्ग महिला जो प्रार्थना के समय बोले थी ईश्वर क्या ले जाएगा, रास्ता के किनारे ही एक कुआं था, कुआं में गिर गई। और ये ठंड का सीजन था, चिल्लाने लगी तो सब आ गए, उसे खींच खाच के निकाले, ठिठुरने लगी।
बाद में घर में जाने के बाद में हमारे जो प्रिंसिपल थे उनको मजाक में बोलने लगे, देखिए आप प्रार्थना के समय में नहीं थे, आपको उठा के ईश्वर लाए, रहता है नहीं रहता, आपको कम से कम पहुंचा देता सुरक्षित, आप गिर ही गए, जो भी कारण से गिरे। परंतु उनका कहना जो था, इस प्रकार का सोच विचार रखने वाला आज भी लोग हैं। हम ऐसा ना सोचें, हमारा यात्रा जीवन की यात्रा है, 60 साल का, 70 साल, 90 साल, 100 साल, 200 देश जो भी है, हम ईश्वर के हाथ में है, सेफ्टी है, सुरक्षित है, हमारे यात्रा में साथ होंगे, हम जो काम करेंगे उसमें आशीष होगा, सफलता होगा। इसलिए हमें दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यही प्रार्थना है जितने वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से, कि आपका आने वाले वर्ष जो जीवन की यात्रा में ईश्वर आपके साथ रहे, आपके यात्रा को सफल करे, आपके कामों को आशीष दे, हर काम में आप सफल हों और उसके महिमा के योग्य जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर का आशीष आपके साथ बना रहे। धन्यवाद। अब तक यदि आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं की, इसी घड़ी नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है रेड कलर में, उसे दबा दीजिए, ताकि मंगलवार, बिफे और शनिवार को जो वीडियो 3 आती है उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके।